अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी वाइब्स इन परदेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको अलसीफ दुबई की सैर करवाएंगे। अलसीफ दुबई एक आर्टिफिशियल तरीके से पास्ट का विलेज बनाया गया है, जहां पे ओल्ड अरेबियन कल्चर दिखाया गया है, स्पेसिफ़िकली मिडल ईस्ट के बारे में। मिडल ईस्ट की हर वो चीज़ रखी गई है, हर वो डिज़ाइन बनाया गया है जो कि आपको रेट्रो की वाइब्स देगा। यहाँ के हर बनाई हुई बिल्डिंग आपको ऐसा फील करवाएगी जैसा कि आप 18 सेंचुरी या इवन 17 सेंचुरी ऑफ अरेबियन गल्फ़ के अंदर आप आ गए हैं। तो हमने गाड़ी पार्क की और हमने यहाँ से एलिवेटर और एस्केलेटर यूज़ करते हुए ऊपर चले गए। पार्किंग यहाँ पे अंडरग्राउंड है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अलसीफ दुबई की एक और भी खूबी है कि ये बिल्कुल क्रीक के ऊपर है, तो इसके ऊपर आप बर दुबई और डेरा दुबई दोनों की ही वाइब्स ले सकते हैं। तो हमने गाड़ी पार्क करने के बाद अपना बैग पैक बच्चों ने उठाया और हम एस्केलेटर यूज़ करते हुए ऊपर आ गए। ऊपर आते ही हमें ऐसा फील हुआ जैसा कि गांव के अंदर, तो जैसे उर्दू में छपरा कहते हैं या पंजाबी के अंदर हम इसको टारा बोलते हैं, तो ये छपरे की तरह इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से लकड़ियों के साथ बनाया हुआ था, जैसा कि कोई टेम्परेरी रूफ़ बनाई गई हो। मगर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे प्रॉपर लिफ्ट सिस्टम है और यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग के पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। बच्चों ने तो यहाँ आते ही अपनी स्कूटीज़ निकाल ली और मज़े से इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि ये जो रोड्स हैं ये काफ़ी वाइड हैं और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। जो भी रमज़ान के अंदर स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ देखना चाहता है तो वो अलसीफ दुबई के अंदर लाजमी आता है। और यहाँ के अंदर काफ़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनोरामिक तरीके से इन्होंने व्यूज़ बनाए गए हैं और फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, जहाँ आप बहुत ही अच्छे एंगल से फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं और व्लॉगिंग कर सकते हैं। स्पेशली आप अगर ये लैंटर्न यहाँ पे देखें तो ये ऐसे ही हैं जैसे हम गांव में यूज़ करते थे 60s और 70s के अंदर, तो ये वो वाली फ़ील आपको देगा। बट इसके साथ साथ मॉडर्न हर वो ब्रांड यहाँ पे मौजूद है, हाँ वो खाने का हो या शॉपिंग का हो, तो हर वो ब्रांड रखा गया है ताकि जिसने अगर शॉपिंग करनी है तो उसको ऐसा ना लगे कि ये कोई ओल्ड एरिया है, ओल्ड विलेज है और मॉडर्न कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। और इसके साथ साथ इन्होंने ओल्ड कल्चर के हिसाब से डिज़ाइनिंग की हुई है और साथ साथ वो प्रोडक्ट भी रखी हुई हैं जो कि आपको विंटेज फील देंगी। यहाँ से आप डेरा दुबई का बहुत खूबसूरत व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्टर्स की मदद से ऐसी रेज़ बनाई गई हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर पड़ते हैं प्रिज्म के साथ, वो बहुत ही भले लगते हैं। उसमें काफ़ी डिज़ाइनिंग होती है। आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेशल तरीके से इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ था। इस्लामिक टच आपको मिलेगा यहाँ पे। लोग मोस्टली मॉडेस्ट क्लोथिंग में आए हुए थे और मैंने देखा है कि यहाँ पे बच्चे काफ़ी तादाद में आते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं खाने पीने की। स्पेसिफ़िकली यहाँ पे अगर आप देखें तो मिडल ईस्टियन फूड आपको बिल्कुल ओल्ड कल्चर के हिसाब से मिलेगा। ऐसे ही ये 17 सेंचुरी या 18 सेंचुरी में खाते होंगे ये वाले लोग। और मोस्टली जो शॉप्स हैं उसको नोटिस किया तो वो ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियंस लोग थे। यहाँ पे इन्होंने डमी अरब बनाए हुए थे जिनके साथ फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं। कैमल्स थे यहाँ पे और बहुत सारी शॉप्स हैं जिनमें आप कल्चर के हिसाब से यूएई कल्चर की प्रोडक्ट हैं, वहाँ से आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं और रेट भी मुनासिब थे। कुछ पॉइंट पे तो मुझे बिल्कुल ये अलादीन मूवी वाला सीन लग रहा था, या कोई ओल्ड इजिप्शियन एलीज दिखाई जाती हैं जैसे मूवीज़ और उनके ड्रामाज में, उसकी भी काफ़ी वाइब्स आ रही थी। बेसिकली ये सेम अरब कल्चर ही है तो उसके हिसाब से ही बनाया गया है। बट कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे आप बिल्कुल मिडल ईस्टियन प्रोडक्ट को फील कर सकते हैं और वही वाइब्स आएंगी आपको
जैसे कि यहाँ पे डेजर्ट है तो पानी की काफ़ी इनको किल्लत होती है, तो ये पानी के इन्होंने कुएं बनाए हुए हैं और उसी तरह की इन्होंने मटके बनाए हुए हैं जैसे ये अरब अपने पुराने दौर में यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो में अगर देखें तो ये कंटिन्यूसली पानी चल रहा है। ओल्ड अरब कल्चर के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत थी क्योंकि डेजर्ट होते थे, डेजर्ट के अंदर पानी जल्दी नहीं मिलता था, तो जहाँ पे भी पानी इनको मिलता था ये ट्राइब वहाँ पे ही अपने घर बना लेते थे टेम्परेरी तौर पे और वहाँ पे ही रहना शुरू कर देते थे। वहाँ पे ये अपनी छोटे मोटे बाज़ार भी बना लेते थे, इसलिए पानी के इर्द गिर्द इनकी ज़िंदगी सारी घूमती थी। तो ये कंटिन्यूस पानी चलने की आपको पिक्चराइज जो किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, तो उसकी मेन रीज़न यही है कि ये एक पुराना दौर है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और यहाँ पे पानी हर टाइम मिल रहा होता था, तो वहाँ पे ये लोग ज़्यादा रहते थे क्योंकि इनके कैमल्स ने और इन्होंने खुद भी पानी जो यूज़ करना होता था वो नेचुरल सोर्सेज से यूज़ करते थे। उस वक्त पे कोई आर्टिफिशियल वेल नहीं थे, कोई आर्टिफिशियल बोरिंग नहीं हुआ करती थी, तो ये उसी दौर को ही देखते हैं। रमज़ान चल रहे हैं तो अलसीफ दुबई में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग रमज़ान की बेस पे ही की गई है। यहाँ पे आपको स्टार्स नज़र आएंगे, इस्लामिक टच नज़र आएगा और यहाँ पे आपको बच्चे भी प्रॉपरली यहाँ पे इस्लामिक कंदूराज और इनके जो ट्रेडिशनल क्लोथ हैं उनके ही अंदर आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत पुराना कल्चर के हिसाब से प्रोडक्ट भी रखी गई हैं, जैसा कि आप ये बर्तन देख सकते हैं। यहाँ कुछ डेकोरेशन पीस ऐसे थे जो देखने में बहुत ही एंटीक लग रहे थे और कुछ फोटोग्राफी की गई थी, आर्ट पेंटिंग्स थी यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे खाने का काफ़ी माकूल इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। उसके अंदर काफ़ी ब्रांड्स की भी आपको शॉप्स मिल जाती हैं। उसके अलावा आपको एक प्राइवेट जैसे कि घर में होममेड बना होता है खाना, इनका कल्चरल फूड, वो भी नज़र आएगा आपको। इसके साथ साथ यहाँ पे डेकोरेशन की काफ़ी शॉप्स हैं, कॉफ़ी की शॉप्स हैं। डेकोरेशन में अगर देखा जाए तो ये होम एक्सेसरीज़ यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे और लेडीज़ का काफ़ी सामान है, लेडीज़ के क्लोथिंग के से लेके उनके ऑर्नामेंट्स और इसके अलावा और भी शूज़, शॉल्स, हर मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे रखी गई है। खाने में हमने तो सोचा कि यहाँ से कुछ ट्राई किया जाए, बट प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी जो कि माकूल नहीं थी किसी हद तक भी, क्योंकि बिल्कुल इसके बैक साइड पे आपको मीना बाज़ार नज़र आएगा, वहाँ पे वही खाने वाली चीज़ आपको हाफ से भी कम प्राइस में मिल जाएगी। तो हमने सोचा यहाँ से खाना नहीं खाया जाएगा बल्कि यहाँ पे वैसे ही वॉक की जाएगी और खाना हम सुकून से जाके मीना बाज़ार में जाएंगे, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ पे देखें तो इन्होंने और ट्रेडिशनल स्पाइसेस रखे हुए हैं जो कि अरब कल्चर में बहुत अहमियत रखते हैं। ये कब्सा मंदी बनाते हैं तो उनमें ये स्पाइसेस जाते हैं। डेकोरेशन लाइट्स थी, लैंटर्न थी, यहाँ के पुराने इनके बर्तन रखे हुए थे। मोस्टली शॉप्स पाकिस्तानी और इंडियन थे। इंडिया में साउथ इंडियन ज़्यादा शॉपकीपर हमें नज़र आए और पाकिस्तान में पठान भाई काफ़ी नज़र आए जिनकी अपनी शॉप्स थी या इन्होंने बिल्कुल ये फेस्टिवल के लिए ही बुक की होंगी और यहाँ पे अपना कारोबार शुरू किया हुआ है। बहुत ही अच्छे इखलाक से मिले सब शॉपकीपर, तो हमने एक दो शॉप्स विज़िट की और हमने अंदर जाके प्रोडक्ट्स देखी तो ऑलमोस्ट वो सेम ही थी जो कि आपको ग्लोबल विलेज में मिल जाती हैं या आपको नॉर्मल शॉपिंग मॉल में मिल जाती हैं, बट इनकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर विज़िटर आते हैं और फिर उनके हिसाब से वो बारगेनिंग भी करनी होती है। कोई फ़िक्स प्राइस नहीं थी, आप रेट को कम ज़्यादा कर सकते थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा हमने हिचकिचाहट ही महसूस की कि ना ही लिया जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान ये था कि हम यहाँ से 1 दिरहम वाली बोट राइड करेंगे और हम दूसरी साइड पे डेरा की तरफ जाएंगे। ये बहुत ही आरटीए का एक अच्छा पहलू है कि यहाँ पे सिर्फ 1 दिरहम के अंदर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं मतलब डेरा दुबई जाने के लिए बर दुबई से सिर्फ 1 दिरहम लगेगा और एक आप अच्छा सा एक्सपीरियंस करते हुए बोट राइड का आप दूसरी साइड पे चले जाएंगे। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फासला जो है
वो 1 या 1.5 किलोमीटर का है, बट बोट राइडिंग का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है जब भी आएँ। ठंडी हवाएं चलती हैं और ख़ासकर अगर आप समर में ये एक्सपीरियंस लें तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हम वहाँ पे दूसरी साइड पे गए तो वो डेरा दुबई था, आप देख सकते हैं ओल्ड बल्दिया स्ट्रीट, यहाँ के म्यूनसिपैलिटी स्ट्रीट इसको कहा जाता है, यहाँ से आप डेरा जा सकते हैं। हम गए मगर रात का टाइम था, कुछ ज़्यादा शॉप्स ओपन नहीं थी, तो हमने सोचा वापस बर्दुबई चले जाते हैं। अभी अलसीफ की तरफ नहीं जाएंगे, हम बर्दुबई जाएंगे, वहाँ से कुछ खाएं पिएंगे और थोड़ा सा वहाँ की वाइब्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखें आप, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, बट हमने सोचा कि आज हम बॉम्बे टाइम पे जाएंगे। ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है यहाँ पे आके, आपको इंडियन कल्चर मिलेगा। और यहाँ पे हमने भाई को बोला कि हमें सबसे पहले तो आप पापड़ी चाट खिलाएं जो कि इनकी फ़ेमस है। इसके बाद हमने पानी पूरी और दही भल्ले खाए, मगर पापड़ी चाट के अंदर काफ़ी हेल्दी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप कुछ फ्रूट्स भी हैं, योगर्ट भी है और पापड़ी भी है और स्पाइसेस तो क्या ही बात है। इसके बाद फिर हमने गोलगप्पों के मज़े उठाए और इसके साथ ही हम आपको ये वीडियो पे खुदा हाफिज़ बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी ही कल्चरल और यूएई की वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।